हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7 का पाठ नंबर 2 गणित का रेखाएं और कोण। तो यहाँ पर आज हम रेखाएं और कोण पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को तभी देखना है जब आपसे कोई सम अपने आप हल ना हो। आपने पहले इस वीडियो को नहीं देखना है, पहले आप खुद ट्राई करें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आइए शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है तीलियों की ज्यामिति। टीना और रमा तीलियों से खेल रही थी, उनसे अलग अलग आकृतियाँ बना रही थी। तो निशा को उनको देखकर एक खेल का विचार आया। चलो एक खेल खेलते हैं, हम बारी बारी से आकृतियाँ बनाएंगे और दूसरे बच्चों को हूबहू वैसी ही आकृतियाँ बनाने को कहेंगे। तो इस पर उसकी जो आगे से क्या जवाब आता है, अरे यह तो बहुत आसान होगा, आकृतियाँ देखकर बनानी दूसरे बच्चों के लिए बहुत आसान होंगी। नहीं, वो आकृति बिना देखे हूबहू वैसी ही बनानी है। तो आगे अगले पेज पर चलते हैं हम। यह कैसे हो सकता है रमा, जैसे तुम तीलियों से आकृतियाँ बनाई तो तुम उसे मुझे दिखा सकती हो, परंतु टीना को अनुमान लगाना होगा। वह तुमसे कुछ प्रश्न पूछ सकती है, जैसे कितनी भुजाएं हैं, तुम केवल एक शब्द में ही उत्तर दोगी। तो आइए आगे क्या होता है देखिए। तो चलो खेल खेलते हैं। रमा ने यह आकृति बनाई। रमा ने जब यह आकृति बनाई तो टीना उससे पूछती है, यह आकृति बंद है या खुली? तो रमा जवाब देती है, यह आकृति बंद है। तो प्यारे बच्चों, जब सभी भुजाएं आपस में मिली हों तो वह बंद आकृति होती है। अगर इस तरह भुजाएं हों तो यह खुली आकृति है। यहाँ पर एक भुजा कम है, अगर हम एक भुजा और लगा दें तो यह बंद आकृति हो जाएगी। तो आगे रमा पूछती है, टीना पूछती है, इसकी कितनी भुजाएं हैं? तो रमा कहती है, इसकी 6 भुजाएं हैं। टीना ने यह आकृति बनाई। तो अब अगली आकृति देखिए, उतनी ही तीलियां हैं जितनी पहले रमा ने बनाई थी। तो अब टीना ने यह आकृति बनाई। क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? अब टीना पूछती है, तो क्या यह आकृति रमा के द्वारा बनाई गई आकृति जैसी है? तो हम यहाँ पर यह कहेंगे, हाँ यह बंद आकृति है, यह जो है बंद आकृति है। पर क्या यह रमा ने जो आकृति बनाई है उस जैसी है? तो अब हम रमा की आकृति को देखते हैं। इसमें 6 भुजाएं हैं, यह छठभुज है। और यह भी जो हमें दिखाई दे रहा है छठभुज, इसमें भी 6 भुजाएं हैं। पर इसमें एक डिफरेंस है, वो क्या है वो हम आगे आपको बताते हैं। क्या यह आकृति रमा के द्वारा आकृति बनाई जैसी है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यह वैसे तो छठभुज है परंतु इसमें एक डिफरेंस है। इसके जो कोण हैं उनका जो माप है वो अलग है। तो आगे फिर टीना फिर से कोशिश कर रही है। इस बार उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई है। यह जो आकृति हमारे सामने है, यह आकृति उसने बनाई है। क्या आप बता सकते हैं यह आकृति एक दूसरे से अलग कैसे है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, यह भी है तो छठभुज, पर इसके जो कोण हैं वो जो ऊपर दोनों आकृतियां बनी हैं उनसे अलग हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि कोणों की माप का डिफरेंस है, कोणों की माप का अंतर है, कोण अलग अलग हैं, कोणों की माप अलग अलग है। तो इस तरह आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या पूछा है, कहा गया है आप भी यह खेल खेलिए
और बताइए कि आपकी आकृतियाँ वैसी ही बनी जैसे आपके सहपाठी ने बनाई हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने भी इस तरह कुछ तीलियाँ लेकर 4 या 5 तीलियाँ लेकर यहाँ पर आकृतियाँ बनानी हैं और यहाँ पर आपने लिखना है आपके मित्र द्वारा बनाई की आकृतियाँ आपसे मेल खाती हैं या उनसे अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, यह यदि आकृतियाँ वैसी नहीं बनी तो इसका कारण बताइए। आपने प्यारे बच्चों पहले तीलियों से आकृतियाँ बनानी हैं और अपने सहपाठी से अगर वो मेल नहीं खाती तो आपने यहाँ पर इसका कारण खुद लिखना है। तो आपने खुद यहाँ पर बताना है कि आकृतियाँ एक जैसी क्यों नहीं हैं। तो इसके कारण जो जैसे हमने ऊपर बात की तो उनके कोण जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसा ही आपने कारण अपने आप तीलियों से ये बनाकर उसके बाद लिखना है। टीना यदि यहाँ पर आ गए हैं अब, टीना यदि तुमने तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोनों के बारे में भी पूछा होता तो आकृति वैसी ही बनती। तो अब ये क्या कह रही है, यदि टीना तुमने तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोनों के बारे में पूछा भी होता तो आकृति वैसी ही बनती। अब टीना कह रही है चलो अब करके देखते हैं। जो इसने बात कही है वो अब टीना कहती करके देखते हैं। तो यहाँ आगे लिखा हुआ है, बच्चों आप भी यह तरीका अपनाएं और फिर से यह खेल खेलें। यानी इस तरह आपने तीलियों से अलग अलग आकृतियाँ बनानी है, फिर उनके कोनों पर विचार करना है। इन आकृतियों को देखकर बताएं कि इनमें दर्शाए गए कोनों में क्या अंतर नज़र आ रहा है। बच्चों तीलियों से अलग अलग मापों के कोनों को दर्शाएं। तो यहाँ पर अगर हम इन आकृतियों में देखें तो हम यह लिख देंगे कि इन तीनों आकृतियों के जो कोण हैं वो अलग अलग बन रहे हैं। तो यहाँ यही पूछा है अलग अलग माप के कोनों को दर्शाएं। तो हमने इनमें प्यारे बच्चों आपने डी की सहायता से इनमें जो कोण बन रहे हैं उनकी माप लिख देनी है। जैसे यहाँ पर कौन सा कोण, कलर चेंज करने, ये भी ब्लू हो गया है तो इसका कलर हम रेड कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, इसके अंदर जैसे अलग अलग जो कोण बन रहे हैं वो कितनी कितनी डिग्री के बन रहे हैं। तो आपने ये प्यारे बच्चों यहाँ पर दर्शाना है भी यहाँ पर इस आकृति में ये कोण कितने का बनेगा, ये कितने का। इन कोणों को आप नंबर देकर 1 2 ऐसे, जैसे इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इस प्रकार अलग अलग कोनों को आपने नंबर देकर माप कर यहाँ नीचे लिख देना है। इस तरह हम यह कह सकेंगे कि इनके जो कोनों की माप है वो अलग अलग है। तो आइए अब आगे चलते हैं। निशा भी कुछ ऐसा ही कर रही है। अरे वाह, कोण बदलने से आकृति बदल जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही कोई किसी आकृति में अलग अलग कोण हो जाए, अगर सभी में एक समान कोण हो तो सभी जो भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। इसमें जैसे अलग अलग कोण, जैसे यह पहली आकृति में सारे जो कोण हमें दिख रहे हैं यहाँ पर 90-90 के बन रहे हैं। तो इससे आकृति जो है उसकी शेप है जो अलग तरह की आ रही है। इस तरह अगर हम दूसरी आकृति में देखें तो यहाँ पर अलग अलग कोण बन रहे हैं, इस आकृति में कुछ और अलग कोण बन रहे हैं। तो जैसे ही कोण अलग हो जाता है तो उसकी जो है शेप बदल जाती है। तो अगर हम आगे बात करें माचिस की 4 माचिस की तीलियाँ 5 और 6 माचिस की तीलियाँ यहाँ पर ली गई हैं। तो आगे ये लिखा हुआ है, क्या बच्चों क्या आप जानते हैं 2 समान कोनों को मापने और अन्य कोनों की तुलना के लिए हम एक कोण जांचक समय बना सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इसे बनाइए। यानी जैसे मैंने आप ऊपर बात की हम डी की सहायता से इन कोनों को माप सकते हैं। तो यहाँ पर आगे जो बात है वो इन कोनों को मापने के लिए इसी डी की तरह कोई यंत्र बनाने की कर रहे हैं, जांचक कोण जांचक बनाने की कर रहे हैं। तो क्या सामान चाहिए, गत्ता सामग्री, गत्ता, कैंची, ड्राइंग पिन और 2 जूस पीने वाली पाइप। तो आइए अब हम इसकी विधि की बात करते हैं। गत्ते से 2
लंबी पटड़ियाँ इस प्रकार से काटी, यानी गत्ते के ऊपर हमने 2 स्ट्रिप्ड 2 चौड़ी पट्टियाँ काट लेनी हैं। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस प्रकार से जोड़ें कि आसानी से घुमाया जा सके। तो इनके ऊपर ये जो 2 पाइपें हमने लेनी हैं उनको इस तरह जोड़ना है कि उनको हम घुमा सकें। जैसे तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जैसे हमने ये 2 जो पाइप ली हैं इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर यहाँ पर हमने ऑल पिन लगा देनी है, जो ड्राइंग पिन है वो लगा देनी है। इससे ये जो है हमारी आसानी से इसके ऊपर दोबारा से बनाते हैं इसको। ये जो है ये ऊपर जो है इसकी आसानी से इस साइड पे भी ये स्ट्रिप और इस साइड पे भी, इसी तरह ये स्ट्रिप इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में ये स्ट्रिप ऊपर नीचे घूम सकती हैं। तो अब हमें ये इन स्ट्रिप की सहायता से क्या कहा गया है, देखिए, इस कोण जांचक की मदद से कक्षा के सभी चीज़ों के कोण मापिए। तो हमने शर्मा ने श्यामपट्ट के कोनों को कोण मापे, यानी यहाँ पर दिखा रखा है जो ब्लैक बोर्ड है उसके ये कोण माप रहे हैं। इसी तरह हम हमारे घर में जो कैंची होती है या क्लासरूम में उसके कोण भी माप सकते हैं। टीना ने दरवाजे के अंदर बाहर करके अलग अलग विधि के कोण मापे, यानी जो हमारा ये डोर दिखा रखा है इस पर यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण हम यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण हम माप सकते हैं। तो आप भी अपने कक्ष से अलग अलग वस्तुओं के कोण मापें, उन वस्तुओं या आकृतियों के नाम लिखें जहाँ पर कोण जांचक एल की तरह खुलता है। यानी ये जो हमने कोण जांचक बनाया है ये एल की तरह है। एल की तरह जहाँ पर ये एल बनाता है, यानी अगर हम देखें तो ये डोर के साथ जो है ये जो कोना है, जैसे ये जो नीचे वाला कोना है यहाँ पर अगर हम इसको लगाएंगे तो इस तरह से ये एल बना रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कितने का कोण बन रहा है, यह 90 का कोण बन रहा है। और एल की तरह जो 90 का कोण बनता है उसको हम समकोण कहते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और तालिका को पूरा करें। तो यहाँ पर घड़ी की मिनट वाली सुई है जो 12 पर है और दूसरी जो सुई है घंटे वाली 9 पर है, तो ये सीधे खड़े हैं। यहाँ पर एक समकोण बन रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक समकोण बन रहा है। यहाँ एक समकोण लिख देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है और कम भी कुछ नहीं है। इस प्रकार अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो इस आकृति में जो है ये जो हमारा स्टेपलर होता है इसमें जो कोण है 90 से कम का बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 90 से कम, यहाँ पर हम टिक लगा देंगे, यहाँ क्रॉस ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। ये जो हमारा फ़ैन है इसको अगर हम देखें तो ये जो है फ़ैन के जो 2 सिरे होते हैं इनके जो बीच में कोण बन रहा है ये 90 से ज़्यादा का बन रहा है। तो हम यहाँ पर जो है देखिए 90 से ज़्यादा वाला जो कॉलम है, ये जो दूसरा कॉलम है यहाँ पर टिक लगा देंगे, 90 से ज़्यादा के कोण बन रहे हैं। इस तरह अगर हम चेयर का ये और ये वाला हिस्सा देखें तो यह 90 से ज़्यादा का कोण बन रहा है। इस तरह अगर नीचे वाले 2 पार्ट्स को देखें तो यह भी 90 से ज़्यादा का कोण बन रहा है। तो अब अगर हम इस नेक्स्ट फिगर में देखें, ये झूले के जो दोनों साइड पे स्टैंड है ए बन रहा है, यानी इनमें जो है न्यून कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पर न्यून कोण पर टिक लगा देंगे। तो अगर हम यहाँ पर झूले का जो है ये जो है इसके यहाँ पर कोण देखें, इस जो है लाइन के साथ इस लाइन के साथ कोण देखें तो यह 90 का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे इसके यहाँ पर। और इस तरह अगर हम झूले की इस जो रोलिंग वाला है और इस साइड को देखें तो यह 90 से कम का, इस तरह यहाँ पर भी 90 से कम का कोण बन रहा है। तो हम लास्ट कॉलम में टिक लगा देंगे। वैसे बच्चों
आप अगर इन डायग्राम को ध्यान से देखें तो कोण और भी बन रहे हैं। जैसे इस झूले में यहाँ से अगर हम देखें तो ऐसे 90 का कोण भी बन रहा है। तो इस तरह आपने अपने दिमाग से जो अलग अलग कोण बन रहे हैं उस हिसाब से यहाँ बताना है। तो आइए अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है, शब्दों में छिपे कोण ढूंढो। मोहित, जतिन, क्या तुमने कभी शब्दों में कोण ढूंढने वाला खेल खेला है? जतिन, नहीं। चलो यह खेल खेलते हैं। तुम मुझे एक शब्द दो, मैं उसमें छिपे कोण बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पर टी है और टी में ये जो हमारे कोण हैं ये जो बन रहे हैं ये कितने के हैं? 90-90 के हैं, यानी समकोण बन रहे हैं। इस तरह अगर इस सेकंड डायग्राम में देखें तो यह भी 90-90 के कोण बन रहे हैं। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला कोण है इसका ये जो है ये 60 से कम का 90 से कम का बन रहा है। और अगर हम इस तरह जो लाइन पर ये जो कोण बन रहा है इस कोण को देखें, यानी इस तरह अगर इस लाइन पर ऐसे ये कोण बन रहा है तो ये जो है कोण 180 डिग्री का होता है, यानी 90 से अधिक का बन रहा है। इसमें 90 डिग्री से अधिक का कोण बन रहा है नीचे वाला, और ऊपर वाला ये 90 से कम का बन रहा है। आगे अगर हम इस आकृति में देखें तो यहाँ पर ये जो कोण टिक लगे हुए हैं ये सारे 90 से कम के कोण हैं, 90 डिग्री से ये कम के कोण बन रहे हैं। तो जतिन, मोहित, इस शब्द में कक्षा, इस शब्द टीम, मोहित इस शब्द में 6 समकोण 6 समकोण से कम और 2 समकोण से अधिक बन रहे हैं। सीधी रेखा के उपयोग से अपना और अपने दोस्तों का नाम लिखो और उनमें बने कोणों को देखो। तो यहाँ पर उसने कहा है सीधी रेखा पर अपने दोस्तों का नाम लिखो। जैसे यहाँ पर मैं किसी दोस्त का नाम लिखता हूँ तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने रवि लिख दिया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग कोण बन रहे हैं। जैसे अगर ऊपर वाला हम कोण देखेंगे जो मैंने छोटी ई की मात्रा लगाई है इस लाइन के ऊपर, तो यह जो है ये अपने को द्वारा लिखते हैं एक बार। तो जैसे यहाँ पर मैंने रवि लिखा, तो अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ तक टच हो रही है, 180 का कोण बन रहा है, यानी 90-90 के 2 समकोण बन रहे हैं। यह जो लाइन है इस तरह ये जो इसके ऊपर खड़ी है तो यह 90 का एक समकोण हो गया। अगर जो ई वाली मात्रा इसको ऐसे हम देखेंगे तो यह एक और कोण हो गया। तो इस तरह इस अगर लाइन में हम देखें तो यहाँ पर 2 समकोण बन रहे हैं। तो हम 2 लिख देंगे। उन कोणों की संख्या जो समकोण से अधिक हैं। तो समकोण से अधिक मैंने ये बताया, यहाँ पर ये बन रहा है और ये वाला कोण भी है जो समकोण से अधिक है। अगर र में हम ऐसे देखें तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये 90 से कम है, पर यहाँ पर ऐसे देखें तो यह वाला कोण 90 से अधिक का है। तो इस तरह 1, 2 और 3 कोण 90 से अधिक बन रहे हैं। उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है। अगर समकोण से कम कोण देखें हम तो यहाँ पर अगर मैं ये वाला कोण देखूं तो यह जो है 90 से कम बन रहा है। इस तरह और अगर हम कोई कोण देखें तो हमें नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक समकोण जो 90 से कम है न्यून कोण यानी लिख दूंगा। इस तरह आपने प्यारे बच्चों अलग अलग नाम लेकर हिंदी या इंग्लिश में उनमें बनने वाले कोणों को आप समय से करेंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं। योग और कोण। प्रातःकाल में अध्यापक बच्चों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करा रहे हैं। अभ्यास पूरा करने के बाद रोहित, पवन, क्या तुमने योगाभ्यास करते समय हमारे शरीर के अलग अलग कोण बनते देखे हैं? हाँ पवन, हाँ रोहित, मेरे मन में भी ऐसे ही विचार आए थे। चलो सर से इस विषय में चर्चा करते हैं। बच्चे, आप भी अपने अध्यापक और सहपाठियों से इस विषय में चर्चा करें और चित्रों द्वारा दिए गए आसनों के अनुसार शरीर के अंगों द्वारा बनाए गए कोणों का
अनुमान लगाएं। तो यहाँ पर हमें जो अलग अलग योग आसन दिए हुए हैं उनमें हमने प्यारे बच्चों अलग अलग कोणों का अनुमान लगाना है। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं तो इस आकृति में जो है, जो पहली आकृति है, यहाँ पर बच्चा जो है सीधा खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 180 का कोण बन रहा है। उसके हाथ भी नीचे हैं, जैसे यहाँ पर हाथ ऊपर हैं तो यह 90 से ज़्यादा का कोण, यह भी अधिक कोण बन रहा है। अगर उसने कमर को मोड़कर इस तरह लगाया है तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो उसकी कमर जो इस तरह से झुकी हुई है, तो इसमें भी हमें न्यून कण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इस प्रकार अगर हम इसकी यहाँ पर कूनी, दोनों कूनी को मोड़कर जैसे लगाया है तो यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है। इसी तरह अगर बच्चों हम यहाँ पर इस बच्चे की गर्दन और कमर के बीच में कोण देखें तो यह अधिक कोण बन रहा है। इस तरह अगर जैसे बच्चे ने पैरों और कमर को झुकाया है तो यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है, 90 से अधिक का भी हो सकता है। तो इस तरह आपने जैसे यहाँ पर हाथों को मोड़कर और कमर और हाथों के बीच में अगर देखें तो यह 90 से अधिक का कोण बन रहा है। इस तरह अगर हम यहाँ पर बच्चे के हाथ और जो पेट है उसके बीच में अगर कोण देखें तो 90 से कम का बन रहा है। और अगर हम यहाँ पर बैक साइड पर उसके जो कमर और टांगे हैं, कमर और टांगों के बीच में देखें तो यह 180 से 90 से अधिक का कोण बन रहा है। इसी प्रकार ये जो चित्र है सेम दे दिया है और इसी तरह इस चित्र में भी हम कोणों को देख रहे हैं। तो ये इस तरह अब हम अगर इनको मापना चाहें तो माप कर हम डी की सहायता से भी ये जो कोण बन रहे हैं इनको देख सकते। चांदे डी का खेल, साक्षी और दक्ष एक खेल खेल रहे हैं। साक्षी ने अपनी कॉपी पर एक कोण बनाया। अब साक्षी ने दक्ष को अंदाजे से उस कोण को माप बताने को कहा। अब साक्षी ने डी का प्रयोग करके कोण का माप लिखा। अंदाजे से मापे गए और टी के कोण में, डी से मापे गए कोण में जितना अंतर होगा उतने ही दक्ष को अंक कम होंगे। वही ये खेल जीतेगा। अब दक्ष की बारी है। आप भी इस तरह से अपने सहपाठियों से खेल खेलिए। यानी प्यारे बच्चों आप भी डी की सहायता से कोणों को, ये जो हमें डी दिखाई हुई है यहाँ पर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगी, तो डी की सहायता से इस कोण को आप देख सकते हैं, माप सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा धुंधला है इस वीडियो में, तो यह 90 से अधिक का कोण है। इसको आप अपनी डी की सहायता से माप सकते हैं। डी से कोण को मापने का प्रयास कीजिए। यदि आवश्यक हो तो पढ़े तो अध्यापक की मदद लें। निम्न स्थितियों में डी से पढ़कर भी कोण का माप बताएं। तो आपने इसको डी को अपने डी से माप लेना है। यहाँ पर थोड़ा क्लियर कम है तो यहाँ पर हम जितना ये कोण आएगा इसका माप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने ये जो है आगे और भी कोण बताए हुए हैं, इन कोणों को भी आपने डी की सहायता से माप कर यहाँ पर लिखना है। कोण को ए से भी कोण से प्रदर्शित करते हैं और ये हमें साइन बताए हुए हैं। हम कोण को निशान ये लगाते हैं और इसमें जिस बिंदु पर, जैसे यहाँ क्यू पर कोण बन रहा है तो यह बिंदु बीच में लेंगे, या तो हम आर से शुरू करेंगे या पी से। जैसे मैं यहाँ पर आर से शुरू कर रहा हूँ तो आर क्यू पी। अगर मैं नीचे से शुरू करूँगा तो इस कोण का नाम हो जाएगा पी क्यू आर। यानी जहाँ पर ये बिंदु है जो कोण बन रहा है इसको हमने बीच में क्यू को लेना है। तो इस तरह प्यारे बच्चों कोण को हम दर्शाते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं उन्होंने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।